हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, मेहर टीचिंग में आपका स्वागत है। 175 तक मैंने जो राजस्थान अध्ययन बुक है ना वहाँ तक करवा दिए, 75 करवाना है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन। इससे पहले मैंने कौन कौन से कराया वो बता दूंगी। वन लाइनर MCQ है, आज थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। और कौन सी किताब से है, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान में, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, ये राजस्थान अध्ययन बुक से ही MCQ आते हैं। मैंने 10-10 मिनट की सारी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, फर्स्ट यूनिट से लगा के आज हमारी 5 यूनिट है। तो पहली यूनिट कौन सी थी जहाँ से मैंने वन लाइनर MCQ करवाया था, ये देख सकते हो आप। ये पहली यूनिट 1857 की क्रांति, वन लाइनर सिर्फ 10 मिनट में, ये भी 10 मिनट में, ये भी 10 मिनट में, ये भी 10 मिनट में। आज हमारी पाँचवीं यूनिट है और राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल 48 से जो पेज नंबर है। और फिर राजस्थान का एकीकरण भी देख लूँगी अगर हो सका तो, लेकिन यहाँ से मैं आज वन लाइनर MCQ यहाँ आप देख सकते हो पूरी की पूरे पार्ट और लेसन में समझा दूँ। ये बंकिम चंद्र चटर्जी वगैरह है, राजस्थान टाइम्स है, जो अंग्रेजी समाचार पत्र किसने लिखा था, सज्जन कीर्ति सुधाकर ने। अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1885 में प्रकाशन का शुरू हुआ था, है ना। ये थी छप्पनिया विभिन्न काल वगैरह। ये एडवर्ड सप्तम के समारोह में कौन जा रहे थे, उदयपुर की महाराणा कौन थे, फतेह सिंह। फिर ये सब पूरी डिटेल से भारतीय राष्ट्र 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। फिर 1918 में दिल्ली में आयोजित हुआ था कांग्रेस का जो सम्मेलन। फिर ये देखो ये कौन है, आप देख सकते हो, नेताओं का जो अधिवेशन हुआ ना, कहाँ हुआ था, दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1918 में। और तब उन्होंने भाग किसने लिया था, नरसिंह देव राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी इन्होंने। किसने की थी, इस अधिवेशन के बाद में की थी। और विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकर्ण सारना, ये पूरी डिटेल। और इन सबको वन लाइनर में दूंगी मैं। ये है गणेश शंकर विद्यार्थी जिन्होंने प्रताप समाचार पत्र निकाला था। ये है जमनालाल बजाज। और राजपूताना मध्य भारत सभा की सभी अधिवेशन, ये दूसरा अधिवेशन होगा, दिसंबर में हुआ था चौथा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, है ना। और कौन कौन गए थे, इसके सभापति कौन बने थे, पूरी वन लाइनर में MCQ दे रही हूँ। ये आपको पता हो तो देखो, मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभाराम गुप्त को तरुण राजस्थान के देशद्रोह के आरोप, आपराधिक जो सामग्री है ना प्रकाशित करने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया था। फिर किस किस को छोड़ा था, सत्याग्रही भंवरलाल सराफ कहाँ के थे, जोधपुर के थे, जिन्होंने हाथ में तिरंगा डालकर लेकर शहर में घूमे थे। क्योंकि आपको पता हो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस समय से हर जगह वो जो 26 जनवरी को झंडा दिवस मनाने लगे थे सब जगह से। जिस जोधपुर में शायद 1931 है या 32 में भंवरलाल सराफ थे जिन्होंने झंडा फहराया था। और 1929 में कराची लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ झंडा फहराया था, 26 जनवरी थी उसी दिन। और ये सब पूरी है। फिर क्या था देखो, द्वितीय जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ, और ये जब किसका सम्मेलन हो रहा था, ये सब ये प्रजामंडलों का सम्मेलन हो रहा था ना, प्रजामंडल हो रही थी अभी। तो आपको पता हो तो प्रजामंडल की स्थापना से पहले कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई थी, जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, राजस्थान सेवा संघ है, कुछ समाचार पत्र है ना, इस तरह से हुई थी, जिसके बाद भी प्रजामंडलों की स्थापना होने लगी थी। और ये पूरी डिटेल से यहाँ देखोगे तो आप, महाराणा गंगा सिंह को कहाँ के थे, शिवमूर्ति सिंह, सपूर्णानंद, आनंद कुमार सरकारी नौकरी से निलंबित क्यों किया, किसने करवाया था। और जोधपुर के संरक्षण कौन थे, जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह का इस सम्मेलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया था। तो ये जोधपुर के महाराजा थे सर प्रताप सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को समर्थन किया था। और जबकि इससे पूर्व महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रसार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने वापस से ये भी क्रोधित हो गए थे। उदयपुर के, मैं सिर्फ वन लाइनर दूंगी, ये तो सिर्फ आपको बता रही। ये है जयनारायण व्यास, ये पूरी डिटेल। ये है माणिक्यलाल वर्मा, जो जैसलमेर जन आंदोलन की जन कौन कौन थे, मेवाड़ा जन आंदोलन, ये आप देख सकते हो। तो ये वन लाइनर MCQ मैंने कहा इस पार्ट की पूरी दे रही हूँ मैं। 5 ये ना यूनिट है, छठी या 5वीं यूनिट है। अभी पार्ट कौन सा बनेगा, क्योंकि इसकी प्ले लिस्ट आप देख लेना, ये 5वीं यूनिट है ना, तो पार्ट ही 5वां ही होगा, क्योंकि पूरी यूनिट दूंगी मैं, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए। तो ये तो मैंने बताया था, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक VK वशिष्ठ थे, है ना। शेखावटी के 5 प्रमुख ठिकाने कौन कौन से थे, जुलाई 19 मोतीलाल तेजावत के भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कोटरा उत्तर प्रदेश। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हमारा टॉपिक, यहाँ से है 175 से 175 तक सारे वन लाइनर MCQ मैंने दे दिए हैं। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो सज्जन कीर्ति ने अंग्रेजी में किया था और ये उदयपुर में किया था, है ना। 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार राजस्थान टाइम्स पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो ये अजमेर से हुआ था, राजस्थान टाइम्स।
केसरी सिंह बारट ने एडवर्ड समतब के राज्यारोहण में दिल्ली जाने के लिए मेवाड़ महाराणा को चेतावनी रचमुटिया नामक 13 सोल्टे लिखे थे। ये परीक्षा में आया हुआ है कई बार के कितने सोल्टे लिखे थे, तो 13 थे। फतेह सिंह को लिखे थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे, तो दिल्ली अधिवेशन में, है ना। और ये कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे, है ना, 1888 में गए थे। ये 3 गए थे जो अजमेर से गए थे, याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण, शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह कहाँ पर की थी इन्होंने, किसकी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान की गई थी। तो दिल्ली के चांदनी चौक स्थित कौन सा पुस्तकालय? मारवाड़ी पुस्तकालय है ना। और मेवाड़ी भवन कहाँ है? आपको याद रखना, आगरा में मेवाड़ी भवन, और ये मारवाड़ी पुस्तकालय था। राजपूताना मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशन के बारे में कथन लिखिए। तो राजपूत अधिवेशन में जितने भी अधिवेशन हुए थे ना, वो बता रही हूँ। तो पहला तो हमने बता दिया, राजपूताना मध्य भारत सभा का स्थापना जो अधिवेशन हुआ वो दिल्ली में हुआ, मारवाड़ी पुस्तकालय में। जबकि दूसरा हुआ था वो दिसंबर 1919 में अमृतसर में। तीसरा हुआ था मार्च 1920 में अजमेर में। चौथा हुआ था दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। इस तरह से 4 अधिवेशन हुए। ऐसे आप ट्रिक भी लगा सकते हो कि जो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना करने के लिए पहले कहाँ गए थे? पहले तो दिल्ली जाएंगे जो हमारा केंद्र लेवल है, और दिल्ली से कहाँ आएंगे? पंजाब में आएंगे जहाँ अमृतसर है हमारे यहाँ। गुरुद्वारे पे गए, माथा टेका, फिर वापस आए अजमेर की दरगाह में, वहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह पे गए, वहाँ भी हमारी जो तमन्नाएं थी वो पूरी हुई, तो वहाँ भी माथा टेका। फिर जाएंगे हम नागपुर जहाँ हमारा कार्य हो गया पूर्ण। फिर 182 प्रश्न है, मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने, और ये अजमेर में हुआ था। और जमनालाल बजाज भी अजमेर से गए थे। आपको पता हो तो मैंने बताया था आपको अभी। जमनालाल बजाज नहीं थे, कि मैंने कहा कि 1888 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो अजमेर में गए थे ना, तो वो दिल्ली अधिवेशन में गए थे ना। किशनलाल थे, हरविलास शारदा थे, और गोपीनाथ माथुर थे। तो ये थे। मैंने इस थोड़ा सा पॉइंट यहाँ गलत हो गया है, जमनालाल बजाज नहीं थे, ये अध्यक्ष थे। किसके? राजपूताना मध्य भारत सभा। दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष कौन थे? नरसिंह चिंतामणि कोलकर। जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गणेश नारायण सोमाजी ने की थी। और विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी? तो हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, और ये 1919 में की थी। कहाँ की थी? कब की थी? 1919 में की थी। यहाँ भी ट्रिक लगा सकते हो आपकी, विजय और राम, और ये कौन थे? हरि, तीनों क्या थे? भाई थे। विजय, राम, हरि तीनों भाई थे और वर्धा गए थे, है ना। तीनों मिलकर कहाँ गए थे? वर्धा गए थे। राजस्थान के राजनीतिक क्रांतिकारी भंवरलाल सराफ किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जोधपुर के थे। किसके थे? जोधपुर के भंवरलाल सराफ थे। अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। जमनालाल बजाज थे ना, वो जयपुर के थे जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों से, है ना। उसके बाद 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे? मौलाना शौकत अली थे, है ना। कौन थे? द्वितीय जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ ना अजमेर में, तो मौलाना शौकत अली इसके यहाँ उपस्थित भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना शौकत अली ने। और अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधि करने हेतु पेरिस किसे भेजा? गंगा सिंह को, जो बीकानेर के थे। नरेंद्र मंडल की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष भी थे, है ना। देखो 1921 में जयपुर में नरेंद्र मंडल की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी, तो गंगा सिंह थे। कौन थे? गंगा सिंह थे। स्वदेशी वस्त्र पहनने और तिलक स्वराज कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद, आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया था? तो ये थे बीकानेर के शासक थे, उन्होंने किया था। किसने किया था? उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा भी दिया और विदेशी वस्त्र पहनने, और फिर इन पर ये जो बीकानेर की रियासत थी ना, उनके राजा नाराज हो गए थे और इनको निष्कासित कर दिया था। उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन देते थे? उदयपुर का शासन दे देते तो वो है भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह। फतेह सिंह के बाद शासक बने भूपाल सिंह ने अंग्रेजी सरकार
की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया, उसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा था? तो मिस्टर ट्रेस को सौंपा था। याद रखना, ये परीक्षा में अभी अभी शायद कहीं मैंने पढ़ा है कि फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेजी सरकार की इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल बनाया, जिसे राजस्व विभाग ने किसे सौंपा था? मिस्टर ट्रेस को सौंपा था। ये इसके अध्यक्ष थे। और 1949 को जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हुआ था? चौथे चरण में हुआ था। किसका? जोधपुर रियासत का। 4 बड़ी रियासतें थी जिसका चौथे चरण में एकीकरण हुआ था। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इनकी इन चारों रियासतों का चौथे चरण में विलय हुआ था राजस्थान के एकीकरण में। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी थे स्वामी गोपाल दास। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद ने कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी। मग्गाराम वेद कलकत्ता में की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बाहर हुई थी, कलकत्ता में। 1946 में महाराणा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक बने थे शार्दुल सिंह। कौन थे? शार्दुल सिंह। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा व धारासभा, हाई कोर्ट व लोकसभा आयोग की स्थापना की थी? तो 1947 में। ये बीकानेर में की थी। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका यानी कि राज्यसभा और धारासभा, हाई कोर्ट व लोकसभा आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1947 में की गई थी। बीकानेर में जो आज़ादी से पूर्व की गई थी, है ना, पहले की गई थी। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे संविधान निर्माती सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? तो वो थे के.एम. पाणिक्कर। कौन थे? के.एम. पाणिक्कर। संविधान निर्माती सभा के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, है ना, 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किया था। तो के.एम. पाणिक्कर थे। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर के प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था, वो थे जसवंत सिंह। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से थे, ये भी प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था, वो थे जसवंत सिंह। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन, तो ये थी जसवंत सिंह थे। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी? 3 जून 1947 को। परीक्षा में आया हुआ है। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें। भारत और पाक विभाजन माउंट योजना कब बनी? बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए शार्दुल सिंह थे। तो भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए बीकानेर के महाराजा जिन्होंने सम्मिलित अध्यक्ष किए थे वो थे शार्दुल सिंह। जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में, जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ यानी कि जैसलमेर का पहला समाचार पत्र था जो विजय 1920 में। 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल का गठन भी किया गया जैसलमेर में। मुझे आज 250 ये है ना 217 है ना 250 MCQ पूरे करवाने हैं और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। जो फ़ोन अच्छा आ जाए मेरे पास भी तो मैं आपको लाइव आऊँ। एक बार भी लाइव नहीं आई अभी तक, यानी कि मेरे सब्सक्राइब लगभग 2000 होने आए हैं, क्योंकि फ़ोन की क्लैरिटी अच्छी नहीं है, स्पेस भी नहीं है। और तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट भी कीजिए। और ये बुक मैं 9th क्लास की पूरी होने के बाद मैं 10th क्लास की पूरी कराऊंगी। 1 लाइनर जो राजस्थान अध्ययन है या हमारा राजस्थान जितनी भी, और आप बोले तो 6 से लगा के 12 तक भी 10-10 मिनट की वीडियो में देनी है तो वो भी दे दूँगी। तो आज मैं ये 5 वीडियो पूरी करवा रही हूँ। उसके आगे भी होगा तो कोशिश करूँगी कि लगभग पूरी हो जाए 1 लाइनर। और ये आप देखोगे तो तृतीय चरण 1938 से 1949 यानी कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल आंदोलन जो हुआ था वो होता। फिर है 1941 में 217 का, यहाँ आप देखोगे तो उसके बाद हुआ था हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, तो इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद त्रिपुरा जो अध्यक्ष अधिवेशन हुआ 1939 में हुआ शायद, तो वो भी सुभाष चंद्र जीते थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल की। और 217 प्रश्न है 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किसे नियुक्त किया गया था? मेवाड़, जिसमें आचार्य JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित शामिल हुए थे। तो माणिक्य लाल वर्मा थे जो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति बने थे। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन यह उदयपुर में हुआ था, है ना। मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर उन्होंने बुलाया था, यानी उदयपुर के 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो KM मुंशी ने किया था।
उसके बाद कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय जाता है नैनूराम शर्मा को जाता है। अभिनहरी ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ की और जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी, तो ये था मांगरोल। मांगरोल वर्तमान में कहाँ है? मांगरोल वर्तमान में 12 में है, ये भी याद रखना। और मैंने आपको राजस्थान के प्रजामंडल पूरी डिटेल से पढ़ाए हुए हैं, अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। यहाँ तो आपको 15 मिनट में पूरे प्रजामंडल 20 मिनट में मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ थोड़े से बड़े वीडियो होंगे शायद, लेकिन मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है और उसी के अंदर ये वन लाइनर जो राजस्थान अंधेर में जितने भी है ना वो भी डाल दूंगी। और ये सब शायद मैंने वहाँ और इससे लेकर ही पढ़ाए थे। थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट वार्षिक को जो परीक्षा में आया वो पॉइंट लिया होगा तो ठीक है, लेकिन बाकी यहाँ से भी पढ़ाए मैंने। मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूराम जैन, श्यामल नारायण सक्सेना, सेठ जमनालाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। दयाल मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्यामल नारायण सक्सेना, ये सब कोटा प्रजामंडल से हैं। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में उपराज यानी उपराज प्रमुख बने थे वो थे भीम सिंह का संबंध किस रियासत से है? तो कोटा से है। वो कहाँ से थे? कोटा से थे। उसके बाद है किसान आंदोलन से संबंधित नमाना ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल से है? बूंदी से है। किससे है? बूंदी से है। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कांतिलाल सोमानी की। कांतिलाल सोमानी। और आप यहाँ देखोगे तो कांतिलाल चौथानी थे, इसकी अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद है ये जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना कब की? तो जमनालाल बजाज ने जयपुर में की थी, 1927 में की थी, जयपुर में की थी। जबकि जो अजमेर में हुई थी ना वो 1925 में हुई थी चरखा संघ की स्थापना। उसकी स्थापना किसने की मुझे थोड़ा कन्फर्म नहीं है। और उसके बाद है 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की?